फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। वीडियो का टाइटल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग वर्सेस पैरामेडिकल। काफी स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज है, जो जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग ज्यादा अच्छा कोर्स है या फिर पैरामेडिकल। वो 12th के बाद ये जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या फिर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहिए। दे वॉन्ट टू नो कि किस में ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें जॉब और अपने करियर को देखना होता है। तो काफी स्टूडेंट्स वो जानना चाहते हैं कि पैरामेडिकल में ज्यादा करियर स्कोप है या फिर बीएससी नर्सिंग में, किस में आपको ज्यादा अच्छा आपको सैलरी पैकेज मिलता है, किस में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि बीएससी नर्सिंग एक नर्सिंग का बहुत ही प्रोफेशनल और फेमस कोर्स है। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग 4 साल का एक कोर्स होता है जिसमें आपको नर्सिंग फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल में और डीप में स्टडी कराई जाती है। क्लासरूम के अलावा इसमें आपको असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह बात करते हैं हम पैरामेडिकल की। तो पैरामेडिकल कोई एक कोर्स नहीं है, पैरामेडिकल के अंदर 30+ कोर्सेज आते हैं। जी हाँ, पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल की लिस्ट मैंने फिलहाल कुछ टाइम पहले शेयर की थी, जिसमें टोटल 34 कोर्सेज थे जो कि एम्स प्रोवाइड कराता है पैरामेडिकल के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि पैरामेडिकल में 30+ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ बात आती है कि आपकी क्या चॉइस है, क्योंकि अगर 30+ डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें से आपको कोई चूज करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि किसमें आपका इंटरेस्ट एरिया है। सो बीएससी नर्सिंग में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। हमें क्लियर है कि बीएससी नर्सिंग मतलब बीएससी नर्सिंग, कुछ आपको इसमें से चूज नहीं करना है, कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन आपको चूज नहीं करना है। सभी के लिए एक ही बीएससी नर्सिंग एक जैसी रहेगी। लेकिन जब बात आती है पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल में 30+ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया किस में है। फॉर एग्जाम्पल बीएमएलटी है, जिसमें लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको स्टडी कराई जाती है, जो कि एक डिफरेंट फील्ड है। इसी के अलावा ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, क्रिटिकल केयर डिफरेंट है, डायलिसिस थेरेपी, रेडियोग्राफी, रेडियो टेक्नोलॉजी, इमेज टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ऑप्टोमेट्री। तो जो पैरामेडिकल है उसमें जो स्पेशलाइजेशन है ना, उनका बहुत ज्यादा वाइड रेंज है। जैसे मैंने आपको बताया कि 30+ है। कौन कौन से होते हैं उसकी लिस्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको चेक कर सकते हैं। नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है। बात करें पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल के जो कोर्सेज होते हैं उनकी ड्यूरेशन भी 3 से 4 साल की होती है। कुछ कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 साल होती है, कुछ की 4 साल होती है, लेकिन 3-4 साल के अंदर ही आपका ग्रेजुएशन या जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो हो जाता है। तो कोर्स ड्यूरेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 से 4 साल या 4 साल। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया है, क्योंकि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें कम समय में अपना कोर्स करना है। तो यहाँ पर ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। जो पैरामेडिकल कोर्सेज की ड्यूरेशन है वही बीएससी नर्सिंग है। ठीक है, 3 से 4 साल का। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मेल और फीमेल स्टूडेंट्स की। तो बीएससी नर्सिंग में 80% कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को ही एडमिशन देते हैं। यहाँ तक कि एम्स, जो कि बहुत ही फेमस और इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज है, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही कर सकती हैं। इसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में भी बीएससी नर्सिंग सिर्फ फीमेल ही कर सकती हैं। मैं यहाँ पर कुछ टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से काफी इंस्टीट्यूट, मतलब 80% कॉलेज है जो सिर्फ गर्ल्स को ही बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम कराने के लिए अलाउ करते हैं। 20% कॉलेज हैं जो सिर्फ बॉयज को भी अलाउ करते हैं, जहां पर बॉयज भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो अगर आप फीमेल हैं तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर बीएससी नर्सिंग, क्योंकि आपको इतने अच्छे इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। बट अगर आप मेल हैं, आप बॉय हैं और आप चाहते हैं बीएससी नर्सिंग करना, तो आपके पास यहाँ पर कॉलेज का जो एक होता है ना कि बहुत लिमिटेड कॉलेज आपको मिलेंगे, तो उन लिमिटेड कॉलेज में सिलेक्ट करना या उसमें आपका सिलेक्शन होना इतना ईजी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। बात करते हैं पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल गर्ल्स और बॉयज दोनों ही कर सकते हैं। और जितने भी कॉलेज हैं जो पैरामेडिकल कोर्स कराते हैं वहां पर बॉयज को भी एडमिशन दिया जाता है, गर्ल्स को भी मिलता है, फिर वो चाहे टॉप इंस्टीट्यूट हो या फिर नॉर्मल मीडियम इंस्टीट्यूट हो। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए बॉयज को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज की सीट्स बहुत कम है
ओनली 20% कॉलेज आपको कराते हैं, और अगर करा भी रहे हैं तो वहां पर कंपेयर करें मेल फीमेल की सीट्स के बारे में तो फीमेल की सीट्स ज्यादा रहेंगी और मेल की सीट्स कम रहेगी। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है इफ यू आर अ मेल स्टूडेंट। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की, जो है आपका करियर एंड स्कोप। हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। देखिए, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको नर्सिंग ऑफिसर्स या स्टाफ नर्स के लिए, इसके अलावा जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप नर्सिंग मैनेजर बन जाते हैं। उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं और अच्छी पोस्ट आपको जॉब मिल जाता है, काफी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। नर्सिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है नर्सिस की, वो ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में होती है। फिर वो चाहे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, या फिर नॉर्मल हॉस्पिटल हो, या क्लिनिक हो, या फिर नर्सिंग होम हो। तो नर्सिस की रिक्वायरमेंट हर सिटी के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर होती है। तो आपको इजीली जो रिक्रूटमेंट होते हैं आप वहां पर इंटरव्यू दे सकते हैं, वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिक पैरामेडिकल की बात करें तो छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिटिकल केयर से पैरामेडिकल किया है, या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से किया है, या रेडियोग्राफी से किया है, तो इस तरह से वहां पर आपको जॉब मिलना इतना इजी नहीं होता है। क्योंकि जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स है, मैक्स हॉस्पिटल्स है, एम्स है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स है, तो ये बड़े बड़े जो ट्रस्टी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, जहां पर क्रिटिकल केयर्स होते हैं, तो वहां पर ही आपका जो रिक्वायरमेंट होती है पैरामेडिकल वालों की वहां ज्यादा रहती है। ठीक है, लेकिन जो नर्सेज होती हैं वो हर तरह के हॉस्पिटल्स, हर तरह के छोटे क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हैं, नर्सिंग होम में जॉब कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बीएससी नर्सिंग में ज्यादा है एज कंपेयर टू पैरामेडिकल। बट अगर आप पैरामेडिकल ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहाँ पर बेड्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर जहाँ पर रेडियोग्राफी रेडियोलॉजी के सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आप इजीली जॉब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको कंपेयर करके बताया कि बीएससी नर्सिंग वालों के लिए ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है हर छोटे बड़े शहरों के लिए। करते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज की, तो गवर्नमेंट वैकेंसीज भी बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ज्यादा निकलती हैं एज कंपेयर टू पैरामेडिकल। तो स्टाफ नर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत जल्दी वैकेंसी निकलती है और काफी अच्छी संख्या में नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं। मतलब अगर हम एज कंपेयर टू पैरामेडिकल की बात करें तो हर स्टेट के जो नेशनल हेल्थ मिशन होता है या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहां पर बीएससी नर्सिंग वालों के लिए काफी जो वैकेंसीज होती हैं। तो आपको सोचना नहीं पड़ता है अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है, क्योंकि वहां पर एलिजिबिलिटी होती है बीएससी नर्सिंग, तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन पैरामेडिकल के लिए भी वैकेंसी निकलती है, बट उतनी ज्यादा नहीं होती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग में जब वैकेंसी होती है वो 1000 होती है, 2000 होती है नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो काफी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं। पैरामेडिकल में होती है पर थोड़ा कम होती है, लाइक 10 वैकेंसी है या 15 वैकेंसी है, ज्यादा से ज्यादा 20 वैकेंसी है या 25 वैकेंसी है। तो रीजन इसका ये है क्योंकि पैरामेडिकल में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। मैं आपको जैसे बता ही चुकी हूँ कि 30+ यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, तो इस वजह से वैकेंसी तो निकलती है, लेकिन 1000 या 500 इस तरह से वैकेंसीज नहीं होती हैं। 10, 5, 20, 25 इस तरह से आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट के लिए भी। तो आप गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकती है। जॉब दोनों के लिए है, बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट के लिए भी है और पैरामेडिकल गवर्नमेंट के लिए भी है। बट यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बीएससी नर्सिंग वालों के लिए थोड़ा ज्यादा होती है, पैरामेडिकल वालों के लिए थोड़ा कम होती है। है सैलरी की कि आपको सैलरी बीएससी नर्सिंग करने के बाद ज्यादा अच्छा मिलता है या पैरामेडिकल करने के बाद ज्यादा अच्छा मिलता है। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल तो अपना एक उनका स्पेसिफिक सैलरी पैकेज रहता है, उनकी पॉलिसी होती है। हर एक डिफरेंट संस्थान की, इंस्टीट्यूट की, मेडिकल कॉलेज की या फिर मेडिकल जो इंस्टीट्यूट होते हैं या हॉस्पिटल्स की, उनका एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है सैलरी का कि फ्रेशर को कितनी देनी है, इतने इतने एक्सपीरियंस के बाद कितनी देनी है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम सैलरी यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते, बट हाँ एवरेज हम आपको बता सकते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं तो आपको 18 से 20 हजार स्टार्टिंग में इजीली मिल जाता है, फ्रेशर को इजीली मिल जाता है। आफ्टर सम एक्सपीरियंस तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको 20 से 25 हजार या 30 हजार भी मिल जाता है 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद।
ठीक वैसे ही पैरामेडिकल की बात करते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर जो कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, संस्थान होते हैं, मेडिकल के रिसर्च सेंटर्स होते हैं, वहां पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस मेडिकल रिसर्च सेंटर में जॉब कर रहे हैं, किस मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं या फिर किस हॉस्पिटल में कर रहे हैं। एंड वहां पर भी एक स्पेसिफिक जो सैलरी क्राइटेरिया होता है, पॉलिसी होती है, वो सभी हॉस्पिटल, सभी इंस्टीट्यूट के डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट पैरामेडिकल के बाद भी आपको इजीली 18 से 20 हजार के आसपास स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है जब आप फ्रेशर होते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में कर रहे हैं जॉब, और हॉस्पिटल कौन सा है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ऑफकोर्स सैलरी आपकी बिल्कुल बढ़ती है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइवेट की, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट में अगर हम नर्सिंग की बात करें तो बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है, पे स्केल बहुत अच्छा होता है नर्सेज के लिए। ठीक पैरामेडिकल के लिए भी जो एम्स होते हैं या बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर में जहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है पैरामेडिकल की, तो उनका भी सैलरी पैकेज जो पे स्केल रहता है बहुत अच्छा रहता है। तो अब वहां पर आपको अराउंड 50,000 60,000 इजिली मिल जाता है नर्सिंग के लिए भी और पैरामेडिकल के लिए भी। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में सैलरी में डिफरेंट आपका रहता है। मेडिकल में आप हॉस्पिटल्स के अलावा इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जॉब कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर में जॉब कर सकते हैं जहां पर मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है, जहां पर मेडिसिन बनती हैं या कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, तो वहां पर भी पैरामेडिकल के लिए काफी वैकेंसीज होती हैं। इसके अलावा जो पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे अगर आपने रेडियोग्राफी किया है या फिर इसके अलावा आपने इमेजिंग टेक्नोलॉजी में कोर्स किया है, या आपने अल्ट्रासाउंड या एक्सरे टेक्नोलॉजी में कोर्स किया है, या बीएमएलटी किया है, तो जॉब के साथ साथ आप अपना खुद का भी जो सेंटर होते हैं वो ओपन कर सकते हैं, खुद की लैब ओपन कर सकते हैं। बीएमएलटी के बाद आप अपना खुद का अल्ट्रासाउंड या एक्सरे सेंटर जो होता है वो ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से पैरामेडिकल वाले हॉस्पिटल्स के अलावा इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जहां पर मेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं, वहां भी जॉब कर सकते हैं और अपना खुद का भी लैब ओपन कर सकते हैं या कोई सेंटर ओपन कर सकते हैं अगर आपने रेडियोग्राफी या रेडियोलॉजी में कोर्स किया है, तो पैरामेडिकल कोर्स किया है तो। सो एट लास्ट हम यही कहेंगे कि जब भी कोई कोर्स चूज करना होता है तो सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट एरिया किस में है वो बहुत मायने रखता है। आपको नर्सिंग में जाना है या पैरामेडिकल में जाना है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको नर्सिंग में जाना है, ठीक है, वहां पर क्लियर हो जाता है, या पैरामेडिकल में जाना है तो भी क्लियर हो जाता है। बट पैरामेडिकल में भी आपको कोर्स चूज करना होगा कि कौन सा पैरामेडिकल आपको करना है, किसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट एरिया है। दूसरा, यहाँ पर मेल फीमेल वाली बात अगर आपको बताऊं तो बीएससी नर्सिंग के लिए गर्ल्स के लिए ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं कॉलेजेस के, और ज्यादा कॉलेज रहते हैं जो गर्ल्स को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जब जॉब लगती है तो जॉब में भी कुछ हॉस्पिटल्स हो सकते हैं जहां पर मेल नर्स की जगह फीमेल नर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा प्रेफरेंस मिले, तो नर्सिंग के लिए बॉयज को थोड़ा सोचना पड़ेगा। गाइस, आई होप वीडियो में दी गई जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट रहे होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और आपको ये डिसाइड करने में ज्यादा इजी हो जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम आने वाला है। काफी इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, कौन से कॉलेज के फॉर्म आ चुके हैं, कैसे फिल करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे अपडेट इस चैनल अंशुस कॉर्नर पर आपको मिलते हैं। तो अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो गाइस, जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।